वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तनाज़ा और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे सोचती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाना है और वो उस वक्त करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जब उनका मुकम्मल तौर पर ग्रिप हो जाएगी, तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात क्या कहते हैं, सुनिए। कानून में तब्दीली है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। हुकूमत फंड नहीं कर सकेगी। एक राय ये भी है कि केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और फंड रिलीज़ करने होंगे केयर टेकर सेटअप ने। लेकिन यहाँ पे मामला ये है चौधरी साहब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़रीदनी है, वो कोई 4-5 लाख के करीब हैं, वो सारी ख़रीदारी करनी है और उसके मुताबिक उसके बाद ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए फ़ंड्स चाहिए। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका जवाब भी दिया। लेकिन पहले फ़ारूक हबीब साहब को ज़रा सुन लें, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात, कि ये अब कानूनी रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कानून के मुताबिक ही करवाता है कि उनका अपना कानून है, कानून पार्लियामेंट से पास होता है, लिहाजा वो बात करें जो बात लॉजिकल है। इसमें अगर मगर की बात ही नहीं है, अगर मगर है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है, ना आईनी इदारे के पास भी अगर मगर नहीं है। कानून बड़ा वाज़ेह है, कानून के मुताबिक चलना है, सब ने कानून के मुताबिक चलना है जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। फंड रोकने की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। वो कहते हैं जी कि ईवीएम के लिए टेंडर संजीदा तरीन नौयत का मामला है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पर टेंडर्स करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम और इससे मुताल्लिका दीगर मसाइल पर 3 कमेटियां तश्कील दे चुका है। तीनों कमेटियां 4 हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद हैं। कमेटी की सिफारिशात पर कंसल्टेंट हायर करके टेंडर समेत दीगर अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करें। मीडिया के ज़रिए दबाव बढ़ाना, बयानात से इलेक्शन कमीशन मरूब नहीं होगा। चौधरी साहब ये उन्होंने साफ जवाब दे दिया। अब ये क्या मतलब है, मुहाज़रा को आखिरी सतह पर लेके जा रहे हैं। ये वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्यों दोबारा फिर उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हैं। यानी मतलब पीटीआई जो है एक पावर ताकत है मुल्क में, सियासी मकबूल लीडर है उसके वजीर आज़म इमरान खान जी, और उनकी बड़ी फॉलोइंग है, और वो ही हैज इमर्ज्ड ऑन नेशनल सीन विद इन हिज ओन राइट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो उनको यानी इन तरह की बातों को दोबारा विजिट करना चाहिए। अगर ईवीएम से इलेक्शन फ्री फेयर इम्पार्शियल कराने में मदद मिलती है और फुल प्रूफ अरेंजमेंट होता है तो 100% करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट 100% मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मैं तो कहता हूँ वोट डालना ही कंपलसरी करें ताकि हर बंदा वोट डाले और उससे बड़ा फर्क पड़े। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी हम पैसे नहीं देंगे, कभी उसकी वजीर दाखिला को आप कहें कि जी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता जी। इनको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि पीटीआई जो है वो बैसाखियां ढूंढ रही हैं अगले इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है। उसका एक सुनवा देता हूँ। वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 40 हल्के तो पंजाब में हैं और टोटल हैं 80 हल्के जिनको तब्दील किया जाएगा। जो रिज़ल्ट तब्दील कर सकते हैं जो जनरल इलेक्शन है उसका 80 सीटें, और वो करेंगे जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट डालेंगे, ऑनलाइन डालें या जो भी तरीक़ाकार। ज़रा सुनाइएगा जी शेख रशीद साहब। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। ओवरसीज वोटिंग का हक मिल रहा है और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा और सारे पाकिस्तान में कमोबेश 80 हलके ऐसे होंगे
بعض حلقوں میں 40 اور 50 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں. سنا جی آپ نے وزیر داخلہ کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپوزیشن کیا کہتی ہے.